और 8:30 बज चुके हैं, मतलब पोस्टल बैलेट की गिनती पर यहाँ पर ब्रेक लगेगा। संगीता जी के पास कुछ जानकारी है, कहाँ से आ रही हैं सीटें? रुमाना, मेरे पास बहुत सारे ट्रेंड आ गए हैं। मैं अगर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाऊं तो आगरा नॉर्थ में बीजेपी लीड कर रही है, अनूप शहर में बीजेपी लीड कर रही है, बरौली है वहां से बीजेपी लीड कर रही है, बिजनौर आरएलडी लीड कर रही है, बिलसी है जहां से बीजेपी लीड कर रही है, बुल्ढाना आरएलडी लीड कर रही है। इस तरह से लगातार धौलाना में बीजेपी लीड कर रही है, फतेहाबाद समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। ये ईवीएम शुरू हो गया इसका मतलब? जी बिल्कुल, और ये इस तरह इसलिए अब तेजी से ट्रेंड आने शुरू हो गए। हाथरस में लखनऊ BJP के लीड कर रही है। सरोजनी नगर सीट से सपा सरकार के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा पीछे। यानी राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर जिक्र करूंगी, वो है हाथरस। हाथरस से बीजेपी अभी लीड कर रही है। हाथरस चूंकि काफी चर्चा में रहा, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ, और यहाँ से बीजेपी अभी शुरुआती रुझानों में लीड कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतर वही हो रहा है जो एग्जिट पोल कह रहा है। सुमित जी थोड़ा इंतजार करें। जब देखिए इसमें शिवपाल को पीछे किया जा रहा पंजाब है, के जलालाबाद से सुखबीर बादल आगे। जी, इसमें शिवपाल को पीछे दिखाया जा रहा है, जबकि आप देखेंगे उनका रिकॉर्ड वोट से उनकी विन होगी, इसलिए इसको भी आधार नहीं मान सकते हम लोग। अभिषेक मिश्रा अभिषेक मिश्रा की लड़ाई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और सीट का रुझान बता रहे हैं हमें विजय विद्रोही। देखिए शामली जहां पर कहा जा रहा था कि घुसने नहीं दिया जा रहा बीजेपी के लोगों को, केशव वहां प्रसाद से आगे मौर्य चल ने रही है ट्वीट बीजेपी। किया है, जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है। अभी अभी का ट्वीट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जनता जीत रही है, गुंडागर्दी हार रही है। 105 और 60 का आंकड़ा। मनीषा जी, एक शुरुआती रुझान में बताऊं कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा में भी आगे चल रहे हैं, इसलिए पहला ट्वीट उनका है। एक खास ट्रेंड की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। वेस्टर्न यूपी के जो रुझान हैं, हालांकि ये पोस्टल बैलेट का रुझान है, इसलिए अमृतसर आकाशवाणी ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू आगे। विक्रम मजीठिया पीछे, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट बचाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान में नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं। महज आधा घंटा हुआ है, अभी मतगणना शुरू हुए 8:32 हो रहा है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। पहले आधे घंटे में सिर्फ पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, मतलब ईवीएम बस अभी खुली है। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं ईवीएम खुले हुए, और शुरुआती यूपी रुझान आकाशवाणी। पूर्व आईपीएस असीम अरुण आगे। कन्नौज की सीट से असीम असीम अरुण आगे चल रहे हैं, राजेश्वर आगे चल रहे हैं, तमाम अधिकारी आगे चल रहे हैं। लेकिन जो बात मनीषा जी ने की, प्रदीप जी आपका रिएक्शन, केशव प्रसाद मौर्य आगे, पार्टी के अंदर भी चल रहे हैं। ऐसा है कि लीडरशिप का इशू बीजेपी में यूपी में सेटल हो चुका है। वो फाइल बंद करके ताले में मतलब योगी ही आगे है। कोई सवाल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों का हिसाब किताब। इस पर सुमित जी, प्रदीप जी और मेरी बातचीत जारी रहेगी। और मल्हनी सीट में जो अमित शाह जी का बयान था वो काफी कुछ इंडिकेटिव है। मैं मानती हूँ केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। शोभना के पास चलते हैं, आकाशवाणी। लखीमपुर की सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, तो 105, 60 और ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। और देखिए ये नए वीआईपीज आ चुके हैं। अमिताभ वाजपेयी आर्यनगर सीट से आगे चल रहे हैं, राहुल सोनकर बिलौर सीट से आगे चल रहे हैं, मुनिंद्र शुक्ला बिठूर सीट से आगे चल रहे हैं, भगवती सागर घाटमपुर सीट से आगे चल रहे हैं। ये तमाम वो वीआईपीज इस समय जो आगे चल रहे हैं, लेकिन जो तमाम वीआईपी पीछे हैं उन पर भी हमारी नजर। रोमाना, 110 बीजेपी गठबंधन और 65 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर कुछ रुझान आने शुरू हुए। संगीता जी, रोमाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही दिलचस्प रुझान है। जिन सीटों के मिल रहे हैं 18 जगहों पे बीजेपी आगे चल रही है। यानी जो ये कहा जा रहा था, नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं। सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ, नीलकंठ तिवारी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पे बनारस में। जी, खास बात यह कि विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम वहां पर है। और नीलकंठ तिवारी जब पिछली बार उनका श्यामदेव चौधरी का टिकट कटा था 2017 में, तब भी प्रधानमंत्री मोदी को वहां कैंप करना पड़ा था, उसके बाद जीते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी की बात, खैर इससे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो सीट खतरे में थी। सुमित जी, तो नीलकंठ उत्तराखंड खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे। पुष्कर सिंह धामी की अपनी सीट है, लगातार वहां से जीतते आए हैं, और इस बार भी पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं खटीमा सीट से। और कौन कौन दिग्गज आगे, कौन पीछे, जानते हैं शोभना से। बिल्कुल, और ओम प्रकाश राजभर देखिए पीछे चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी का अखिलेश यादव करल सीट से, एसबीएस बघेल से आगे चल रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी खटीमा से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और नीलकंठ तिवारी, जैसे कि जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे थे, काशी विश्वनाथ से पीछे चल रहे हैं। रोमाना, नीलकंठ तिवारी का पीछे चलना है, इसको आप कैसे देखते हैं आशीष भाई? देखिए मैंने हर चीज पे आपके सामने यही कहा, ये शुरुआती बात है, मगर ये इंडिकेटिव है। एक एक सीट के बारे में कितने मान मत रहे थे हैं। ये चुनाव फंसा हुआ था इस सीट पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने उस दौर में प्रधानमंत्री को वहां चुनाव करते देखा। आशीष भाई, आप ऐसा कह रहे हैं, वाराणसी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने खुद, आवाज नहीं, वाराणसी के जो उम्मीदवार हैं नीलकंठ तिवारी, उन्होंने खुद ही माफी मांगी कि 5 साल में जो अगर हमसे गलतियां हुई तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, फिर से मुझे मौका वही राजकिशोर जी बोल भी रहे थे।
अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नाराज कार्यकर्ताओं के साथ किसी का ये कहना, इसका मतलब समाज में एंटी इनकम्बेंसी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कॉरिडोर बनवाया और प्रेजेंट किया है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया यूपी में। ये चुनाव कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट और लास्ट माइल डिलीवरी पर लड़ा जा रहा है जी। लेकिन वाराणसी में ये- यहाँ पर एक नारा कुछ- बहुत कुछ- गूंज रहा था कि योगी मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीलकंठ तिवारी की खैर नहीं। बिल्कुल, नीलकंठ तिवारी इकलौते वो कैंडिडेट है जो पिछली बार अपना दल से, इस बार यहाँ से एडजस्टमेंट में और उनके नॉन परफॉर्मेंस पे वाराणसी जो मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनके काम को दिखलाता है कि इस शहर के वो हमारे एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, कॉर्पोरेटर भी हैं, वहाँ इकलौता कांटा अगर जो था वो मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास। कुछ आंकड़े आ गए शोभना के पास चलेंगे। 111 बीजेपी, 65 सपा, 67 सपा हो गया ये रुझान इस वक्त के। शोभना, बिल्कुल, और पंजाब में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। सुरेश राणा मंत्री योगी सरकार में थाना भवन से आगे चल रहे हैं। नरेश सैनी बेहट सीट से आगे चल रहे हैं। अतुल गर्ग गाजियाबाद से मंत्री हैं, योगी सरकार में आगे चल रहे हैं। रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तर से आगे चल रहे हैं। सुमित, बहुत तेजी से चीजें बदल रही है, लेकिन अभी ये आंकड़ा रुक गया 111 67। आकाशवाणी। आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी की बेबी रानी मौर्य आगे हुई। लीजिए, बेबी रानी मौर्य जो है वो आगे हो गई हैं। आप देश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल एबीपी न्यूज देख रहे हैं, जहां पर हम आपको सटीक आंकड़ा दिखा रहे हैं, सही विश्लेषण दिखा रहे हैं। और आकाशवाणी पंजाब सुनाम से आपके अमन अरोड़ा आगे। अमन अरोड़ा आगे चल रहे हैं। पंजाब में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। उत्तराखंड में भी कांटे की टक्कर है, 29-28। और ये देखिए पंजाब का आंकड़ा भी आपके सामने 20, 34 और 7, यानी 34 पर आपा है और 20 पर कांग्रेस पार्टी है, 7 पर श्रोमणी अकाली दल अभी फिलहाल आगे चल रही है। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। इस वक्त 111 और 67 यूपी का जो आंकड़ा वो ये एग्जिट पोल की फिगर्स को सही बता रहा है। और अभिषेक सोम अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। कुछ नई बात है? नहीं, बिल्कुल नई बात ये है, ये जो चुनाव है, ये जो किसानों ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ा है। विजय जी, देखिए किसानों की बात कर रहे हैं, मैं पश्चिमी यूपी का बता दूं, बीजेपी 25 सीटों पर आगे है और समाजवादी पार्टी इसकी आधी सीटों पर आगे है। तो किसानों का यहाँ थोड़ा पश्चिमी यूपी में चाट अभी काउंटिंग को मुझे लगता है ये बहुत शुरुआत है, बहुत जल्दबाजी होगा, थोड़ा समय ठीक है, इंतजार करते हैं। आशीष जी, मैं सहमत हूं, शुरुआती बातें हैं, मगर दिल्ली की सीमाओं पे चल रहे किसान आंदोलन को एक सिरे से लेकर पूरब तक मानकर समाजवादी पार्टी अगर राजनीति करती रहेगी तो इसी प्रकार की चीजें दिखेंगी। अच्छा, उत्तराखंड में देखिए ना, जहां पर हर बार सत्ता बदलती है, लेकिन वहां पर किस तरीके से बारी तो कांग्रेस की थी, लेकिन बीजेपी जबरदस्त टक्कर दे रही है। मामला बिल्कुल बराबरी का, 28-29 कांग्रेस बीजेपी उत्तराखंड। रोमाना, अभी देखिए केवल पोस्टल बैलेट का है और मैं अभी हरिद्वार का काउंटिंग स्टेशन का देख ही रहा था मोबाइल पर। अभी बैलेट पेपर के भी पूरी तरह से बॉक्सेस नहीं खुले हैं, बहुत शुरुआती रुझान है। 45 सीटें उत्तराखंड के अंदर कम से कम कांग्रेस की आएंगी। और इस बीच उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, कुल 403 सीट, जिसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 111 सीटें, समाजवादी पार्टी गठबंधन 68 सीटों पर आगे। शुरुआती रुझान में बीएसपी 5, कांग्रेस 2, अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई। बेहद महत्वपूर्ण ये आंकड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कुल मिलाकर जिस तरीके की दिशा एग्जिट पोल्स में नजर आ रही थी, उसी दिशा में ये शुरुआती रुझान। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है, अब रफ्तार बीजेपी की बढ़त की मंद पड़ती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन कुछ रफ्तार पकड़ता हुआ ईवीएम की गिनती के बाद जैसे आपने खबर दी, अतर साहब ने काफी खुशी में सर हिलाया। नहीं, मैं खुशी नहीं, मेरा कोई उसमें नहीं, आप कह चुके थे पहले ही सभा जीतेगी, आपकी प्रेडिक्शन सही रास्ते पे जा रहा था, इसलिए प्रेडिक्शन ये है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और ये क्लैरिटी 10 बजे तक बिल्कुल साफ आ जाए। 107 और 72 हो गया। देखिए 111 से घट के 107 पे आई है बीजेपी। अभी भी पोस्टल बैलेट ही तो चल रहा है ना, ये फासला कम हो रहा है आशीष भाई। देखिए मैंने बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ स्कीम्स और कानून व्यवस्था की है, जिस पर बड़ा काम हुआ है। कोई कम नहीं हो रहा था, गैप कम होता जा रहा है। नहीं, अभी तो इस समय तक तो बहुत सारा ईवीएम का बीजेपी और घटी, 105 पर बीजेपी आ गई है। समाजवादी पार्टी गठबंधन और बढ़ा, 75 पर पहुंच गया है। फासला और कम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो दिख रहा है कि अभी कुछ भी बोलना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, कि पूरा ट्रेंड जो है वो डिफरेंट दिख रहा है। आकाशवाणी। लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया पीछे। लीजिए, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया पीछे, लेकिन ईवीएम खुलते साथ ही समाजवादी पार्टी फासला कम करती हुई बीजेपी से। हमारा लखनऊ पूर्व पे बहुत उम्मीद भी नहीं है। ये देखिए ताजा तस्वीर है विधानसभा की, लखनऊ विधानसभा की ताजा तस्वीर। 105, 75, 5, 2 और 1, 105 बीजेपी, 75 पर सपा। पंकज,
जी 105 हो गया 75। मैं आता हूँ। लगातार वो फासले कम हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा उलटफेर ऐसे ही चलता रहेगा, कभी वो ज्यादा कभी ये कम, इस तरीके से भी चलेगा, भी बहुत लंबा चलेगा। लेकिन राय साहब ये हो क्यों रहा है, ये इसकी वजह क्या है? राजनीति में प्रेडिक्शन का आप क्या तरीका, या तो आप लोगों से बात करते हैं, वो आपसे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज़ सामने दिखती है कि जब लीडर निकलता है तो उसके पीछे जनता कितनी दिखती है। और इस चुनाव में वो दिखलाई पड़ा कि जब अखिलेश निकले या प्रियंका निकली तो भारी भीड़ आई, और बीजेपी का कोई भी लीडर गया तो मैदान खाली था। हम तो उसको आधार मानते हैं। लेकिन ये कहा गया ना कि साहब भीड़ जो आ रही है वो वोटों में तब्दील होगी या नहीं। यकीनन भीड़ बहुत जुट रही थी अखिलेश यादव की रैलियों के अंदर, लेकिन फिलहाल ईवीएम खुलते साथ ही गैप कम करते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन। देखिए, भीड़ कभी भी इलेक्शन का के परिणाम को तय नहीं करती, कर भी सकती नहीं भी करती, लेकिन ये रिजल्ट ये बता रहा है कि ये टक्कर। बद्री जी, ये आपकी काशी की तस्वीर देखिए आप। हाँ, ये काशी की तस्वीर है, आंकड़े काशी के घाट पे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एबीपी न्यूज जिस चीज के लिए जाना जाता है कि वो आंकड़े जो है वो बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाता है, और वही अलग अलग अंदाज में ये आंकड़ा, ये शुरुआती रुझान है। मैं फिर से आपको बता दूं, महज 40 मिनट हुए हैं अभी गिनती शुरू हुए, जिसमें पहला आधा घंटा पोस्टल बैलेट, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला आंकड़ा बदला। बीजेपी घट रही है, समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। शुरुआती, मैंने शुरुआत में ही कहा था शुरुआती रुझान है, लेकिन ये मेरा स्पष्ट मानना है कि मुकाबला कड़ा है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहने जो आप बोल रहे थे 50-50 वाली बात, चीजें वहां जा सकती हैं। शोभना के पास चलते हैं, वीआईपी को देखते हैं आकाशवाणी के बाद। पंजाब सुजानपुर से बीजेपी के आ दिनेश चुकी सिंह है नोएडा आगे। से आकाशवाणी, और अब पंकज सिंह नोएडा से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। बिशन सिंह चुफाल डीडी हाट से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह जेवर से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अनिल राजभर शिवपुर से बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर योगी सरकार में आगे चल रहे हैं। ये तमाम लोग अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। 105, 75, 5, 2 और 1, 5 बसपा, 2 कांग्रेस और 1 अदर्स। और चमकौर साहब से चरणजीत चन्नी की बात नहीं है, लेकिन भदौर सीट से फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। ये एक सीट पे आगे, एक पीछे। हाँ, सुखबीर सिंह बादल और उनके पिताजी लांबी से, ये दोनों आगे चल रहे हैं। ये दोनों आगे हो गए अपनी अपनी जलालाबाद और लांबी पे। पंजाब की बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात कर रही थी मनीषा जी, हाँ, कि पिछली बार जो है अपना दल से थे ये नीलकंठ तिवारी, बीजेपी से ही थे, बीजेपी के ही विधायक हैं, बीजेपी के ही मंत्री हैं, और इस बार भी बीजेपी से हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि वो बहुत अलोकप्रिय है। बिल्कुल सर, माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। और इस बीच बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी पूर्वांचल में आगे, अवध में काफी आगे, पश्चिम में लेकिन कांटे की टक्कर। और इस सब के बीच अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपके सामने। इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, वक्त आ गया है अब फैसलों का। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता, समर्थक, नेतागण, पदाधिकारी और शुभचिंतक को हृदय से धन्यवाद। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटेंगे, हुंकार भर रहे हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत की। फिर आंकड़ा कम हुआ, बीजेपी 105 से 104 पे ईवीएम पे हो गई है, और वो 75 पे बरकरार है। सपा, बसपा बढ़ी है, बीजेपी माफ करिएगा से बदला है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 100 पर खिसक गई है, नीचे आ गया है ये मामला। कहां तो 111 पर पहुंच गया था और कहां बीजेपी गठबंधन अब 100 पर आ गया है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 सीट पर पहुंच चुका है, बीएसपी 6, और ये शुरुआती रुझान है। 100, 80, 6, 2, 1। बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। बीजेपी की सीटें ईवीएम के बाद कम हो रही है, सपा की बढ़ रही है। देखिए, आप मानिए मत मानिए, मैं उसी को आधार मानता हूँ कि एक तरफ हुजूम निकल रहा था, दूसरी तरफ मैदान खाली था। वही इस चुनाव में दिखाई पड़ना चाहिए। मनीषा जी, नहीं जल्दबाजी है? नहीं, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सपा जो है वो कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं है, एंड इट इज बेटरिंग द परफॉर्मेंस जो पोस्टल बैलेट्स में हमने सोचा भी नहीं था वो भी। लेकिन मैं यहाँ एक सॉरी, आकाशवाणी ब्रेकिंग। यूपी के तमकुही राज सीट से कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू पीछे चल रहे हैं। अजय लल्लू पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के। राजकिशोर जी कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि भीड़ का जो पैमाना कहा जा रहा है, ऐसे हमने लगातार बहुत बड़ी बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी हमने, पश्चिम बंगाल में भी, बिहार में भी। तो जो भीड़ की बात कह रहे हैं अपने राय साहब, उससे सहमत नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि मुकाबला कड़ा है। बिल्कुल सर, मुकाबला कड़ा है। कहां तो फासला 50% का था और कहां मामला 80 और 100 पर पहुंच गया है। मतलब सिर्फ 20 सीटों का फासला। रुझानों में 100 पर बीजेपी गठबंधन आगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 पर आगे। रोमाना, ये बात शुरू से देखी जा रही है कि लड़ाई तगड़ी है, टक्कर की लड़ाई है, लेकिन मैं राजकिशोर जी की बात से सहमत हूं कि भीड़ कभी भी जीत का पैमाना नहीं होती। भीड़ से नहीं तोलना चाहिए, उनको देखना भीड़ से नहीं तोलना चाहिए। राजकिशोर जी कह रहे हैं
बंगाल की जहां बात कर रहे हैं वहां ममता की भी बड़ी भीड़ थी और मोदी जी की भी बड़ी भीड़ थी, लेकिन यूपी में भाजपा की भीड़ ही नहीं है और प्रियंका गांधी और अखिलेश की ज़्यादा बड़ी भीड़ है। ये बात मानेंगे कि भाजपा में भीड़ नहीं थी? लेकिन यह आंकड़ा एक बार फिर से बदल गया है और आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन इस वक्त 105 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन शुरुआती रुझानों में 75 पर आगे। और कौन बड़ा चेहरा आगे कौन पीछे, जानते हैं शोभना से। बिल्कुल 105-75 का ये आंकड़ा, 105 के साथ बीजेपी बढ़त ली हुई है और ये तमाम नए वीआईपीज आ चुके हैं। रामवीर उपाध्याय सादाबाद बीजेपी से आगे चल रहे हैं, योगेश वर्मा लखीमपुर खीरी बीजेपी के नेता, रमाकांत यादव कुलपुर पवई से समाजवादी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं, नीरज चौधरी बिजनौर से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम वो वीआईपीज जो आगे चल रहे हैं। रोमाना 105-75 का आंकड़ा हो गया है प्रदीप जी। चीजें बढ़ती जा रही है बीजेपी के लिए भी, ऐसा इतना खराब नहीं जैसा कि बताया जा रहा है। राय साहब बोल रहे हैं कि भीड़ नहीं आ रही थी। नहीं, देखिए मैं राजकिशोर जी की बात से सहमत हूँ कि भीड़ कोई पैमाना नहीं है। भीड़ वोट में बदलेगा ये ज़रूरी नहीं होता। 2015 में बिहार में हम लोगों ने देखा कि फिर बढ़ गया 112-81 हो गया। 112 बीजेपी गठबंधन, 81 पे सपा गठबंधन। बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। अब ईवीएम की काउंटिंग है, जहां पर ये आंकड़े आपके सामने हैं, शुरुआती रुझान है, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। बीजेपी गठबंधन 112, समाजवादी पार्टी गठबंधन 81, बीएसपी 5, कांग्रेस 2, अन्य 2। इस वक्त आंकड़ा वही 80-20 वाला दिखाई दे रहा है। आई मस्ट से कि अखिलेश जी का सराहनीय काम है, क्योंकि अगर आप पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें तो बीजेपी की सीटें कम तो हुई हैं। 30 ये रुझानों में भी 30-40 सीटें पिछली बार और ज़्यादा थी और सारा फायदा सपा को ही हुआ है। तो डेफिनेटली आज चाहे योगी जी जीत भी जाएं, लेकिन 2024 के लिए थोड़ी तो चिंता होगी। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच आकाशवाणी प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया आगे निकले। चलिए राजा भैया अब आगे निकल गए हैं, मतलब गुलशन यादव पीछे हो गए, लेकिन कुल मिलाकर अभी जिस तरीके की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को फायदा पूर्वांचल से और अवध से और पश्चिम के में भी अच्छा खासा फायदा हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे मनीषा जी सुबह कह रही थी कि 2 चीज़ें सीखी, कड़ा है, फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है, मुकाबला है, तो वही चीज़ें दिख रही हैं। फंसा हुआ है, कड़ा है। मेरा मम्हर जो है वो बनारस आरएलडी उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना आगे चल रहे हैं जी। मेरा मम्हर जो है वो बनारस में है और मुझे ये पता है कि बनारस जो है वो एक तरफ तो मोदी जी से बिल्कुल मोदीमय वो शहर है, बहुत उनकी ये है, लेकिन दूसरे सांस में बताता है कि सेवापुरी देखिएगा, पिंडरा से तो अजय राय जी हैं। तो फिर मैं पूछती थी उनसे कि हाँ रोहनिया, मैं पूछती थी उनसे कि आप एक तरफ तो मोदी जी एकदम सबसे बड़े देखिए डीएलडब्ल्यू के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, जितना पॉलिटिक्स नहीं दिखाया उतना सब कुछ वो दिखाया जो मोदी जी ने उनके लिए किया है, लेकिन उसके साथ ही फंसी हुई है, टक्कर है, यहाँ कुछ वही दिख रहा है। और इस बीच ये लखनऊ का अंबेडकर पार्क और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन 112, समाजवादी पार्टी गठबंधन 81, बीएसपी 5, कांग्रेस 2 और जेवर की सीट जहां से माना जा रहा था कि विकास ने उड़ान भरी है, वहीं पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार पीछे हो गए धीरेन्द्र सिंह। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है। बीएसपी का कैंडिडेट भी बहुत मजबूत लड़ रहा है और धीरेन्द्र निश्चित तौर पे वहां से विधायक हैं और ये देखने वाली बात है कि वो योगी आदित्यनाथ के सबसे खास लोगों में से भी माने जाते हैं। बिल्कुल, संगीता जी के पास कुछ आंकड़ा है, जल्दी से संगीता जी। 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं मेरे पास। एक तो केशव प्रसाद मौर्य का है कि लीड कर रहे हैं, पल्लवी पटेल पीछे चल रही सिराथू से, जी सिराथू से, जो आप बार जिक्र कर रही थी। और दूसरी अमेठी के रुझान है मेरे पास, जहां से डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी से लीड कर रहे हैं और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ट्रेल कर रही है। महाराजी प्रजापति पीछे चल रही है। अमेठी जहां पर महाराज वर्सेस महाराजी की लड़ाई, वहां पर संजय सिंह बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त आंकड़े 112 पर पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के। सपा गठबंधन 81 पर है, बीएसपी 5, कांग्रेस 2, अदर्स के खाते में 2 जा रही हैं। ये आंकड़े यूपी के हैं। अभी शुरुआती 50 मिनट की ये काउंटिंग है, जिसमें आधा घंटा पोस्टल बैलेट है और 20 मिनट का ईवीएम का काउंटिंग है। बीजेपी पूर्वांचल में आगे चल रही है और अवध में काफी आगे चल रही है। पंजाब की अगर बात की जाए, गोवा की, मणिपुर की, बाकी राज्यों की, तो गोवा में 13 पर बीजेपी है, 9 पर कांग्रेस गठबंधन है, आप है। पंजाब में कांग्रेस 21 पर है, आम आदमी पार्टी 40 पर आगे चल रही, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। ये आंकड़ा इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यूपी का, लखनऊ का, जहां पर ताजा तस्वीरें 114 पर भाजपा, 80 पर सपा, 5 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस और 3 के खाते अदर्स के खाते में 3 सीटें जा रही हैं।
बिल्कुल। पंजाब की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरुआती रुझानों में 50% का फासला नजर आ रहा है। वहीं जी जल्दी रुझानों में उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। रुझानों में उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। वो जादुई आंकड़ा 36 का आप देख सकते हैं। 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की और उसमें जादुई आंकड़ा 36 का हासिल कर रहे हैं। हामी ने धरती बचा ली। देखिए बात क्या है कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में ये हो जाएगा, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों ने उसको उल्टा करके दिखाया है। डबल इंजन की सरकार का रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े थे उत्तराखंड की क्यों जनता हार रहे जानते हैं? हैं। अभी रुझानों में शुरुआती रुझान है। मैंने कहा हरिद्वार में 14 लोकसभा सीटें हैं और विधानसभा सीटें हैं। 8:27 पे तो 36-22 बीजेपी 36 रुझानों में। कोई बात नहीं, रुझान है। अभी देखिएगा 45 और 20 आएगा आंकड़ा। ठीक है रुमाना, पंकज जी कुछ बोल रहे थे। पंकज जी कुछ बताना चाह रहे हैं अवध में किस तरीके से बीजेपी को भारी बढ़त। देखिए लखनऊ में भी 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कुल मिलाकर अवध की जो सीटें हैं ना 118, उसमें से जो शुरुआती रुझान आया है उसमें बीजेपी बढ़त में है। बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। अवध रीजन वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस इलाके में मजबूत रही है और वही इस बार भी नजर आ रहा है। कौन आगे कौन पीछे वीआईपीज जानते हैं शोभना से। सबसे अच्छा बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक का प्रदर्शन है। रुझानों में 37 सीटों पर आगे है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलाकर 25 सीटों पर ही आगे है। तो ये अपने आप में जी। पंजाब में आम आदमी पार्टी 40 सीटों पर आगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी 40 सीट पर आगे और कांग्रेस करीब उससे 50% पीछे। 20 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त। लेकिन यूपी के वीआईपीज का क्या हो रहा है शोभना। 114-80 और देखिए यहाँ तस्वीरों के साथ हम वीआईपीज के चेहरे आपको दिखा रहे हैं। किसकी मुस्कुराहट बरकरार रहेगी, कौन उदास। बीजेपी के गणेश जोशी बसूरी से आगे चल रहे हैं। अब्बास अंसारी मऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। लालजी वर्मा कटेहरी से समाजवादी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। रामचरण नौटियाल चक्राता सीट से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। रोमाना बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वो बड़े चेहरे जिन पर सबकी नजर लगी हुई है। लेकिन इस सब के बीच 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की और शुरुआती 1 घंटा मतगणना का होने ही वाला है। 52 मिनट हो चुके हैं और इसमें बीजेपी गठबंधन 114, समाजवादी पार्टी गठबंधन 80, बीएसपी 5, कांग्रेस 2। मतलब आप ये समझ सकते हैं शुरुआती रुझान देखकर कि अभी मामला कुछ फंसा हुआ सा नजर आ रहा है। यूपी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा आगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस चुनावों इन परिणामों में जो अब तक रुझान आ रहे हैं उसमें पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो गोवा में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। मणिपुर में बीजेपी का खाता अब तक खुला नहीं है, जो अब तक आंकड़े करीब 1 घंटा होने आ चुका है। ये बड़ी बात है। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी भाजपा को ही दिखाई दे रहा है यूपी के अब तक के रुझानों के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन जोरदार टक्कर देता हुआ बीजेपी गठबंधन को। समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 पर पहुंच चुका है। बीजेपी गठबंधन 114 पर है। फासला लगातार घट रहा है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच। लखनऊ पूर्व से यूपी में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन आगे। अब ये बताइए मुझे, ये जो आंकड़ा 114-80 है, डिफरेंस ऐसा ही रहेगा? अब तो ईवीएम चल रहा है। देखिए हम लोग पहले से भी मान रहे हैं कि बहुत फर्क नहीं होगा। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। बीजेपी को एज है, बीजेपी जीतेगी, लेकिन बहुत वो 300-326 जैसा नहीं होने जा रहा है। ये तो साफ हो रहा है। ये तो अथर भाई आपसे थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है ये चीजें। हाँ, मैं फिर से वही कहूँगा कि अभी ये शुरुआती रुझान है और सपा बड़ी पार्टी, बड़ा दल रहेगा सबसे बड़ा। और देखिए आंकड़ा फिर से बदला है। ये फासला थोड़ा सा और घटा है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच। बीजेपी गठबंधन 114 से 115 पर पहुंच गया है और समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 से 85 पर पहुंचा है। ये रुझान है, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है। और वो अलग अंदाज जिसके लिए आपका चैनल एबीपी न्यूज जाना जाता है, क्योंकि हम दिलचस्प तरीके से आप तक आंकड़े पहुंचाते हैं। ये गंगा का घाट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, और वहीं से ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की ये तस्वीर शुरुआती रुझानों में जो सामने आ रही है। बीजेपी गठबंधन 115, समाजवादी पार्टी गठबंधन 85 पर आगे। और पंजाब में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी 40, कांग्रेस 30 पर। पूर्वांचल में बीजेपी को काफी फायदा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये पूरब से ही बीजेपी का तो सूरज उदय हुआ था, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां वाराणसी चुनाव लड़ने गए थे और योगी आदित्यनाथ भी वहां से हैं, उप मुख्यमंत्री भी वहां से हैं। अगर पूर्वांचल में भी अच्छा निकल पाते, गठबंधन जो था वो काफी मजबूत था, क्योंकि राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य, ये 2 इस तरीके के चेहरे थे। मौर्य की सीट को लेकर और राजभर की सीट को लेकर भी बातें चाहे जितनी हो रही हो, लेकिन इनका वोट प्रतिशत है। तो पूर्वांचल में गठबंधन, आकाशवाणी पूर्वांचल एक तरह से सरकार के सभी मंत्री अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, योगी सरकार के सभी मंत्री
सीटों पर आगे चल रहे हैं। पूर्वांचल एक तरह से 3 मठों का केंद्र है, गोरखनाथ मठ, कबीर मठ, रविदास मठ। दूसरा, इतने बड़े नेताओं का और समाजवादी पार्टी की जो जातीय सर्शन की पॉलिटिक्स है उसका भी वो सेंटर रहा है। अगर वहां पर बीजेपी लीड कर रही है तो बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। बीजेपी पश्चिम में लीड कर रही है, बीजेपी पूर्व में लीड कर रही है। कैच 22 भी है कि जो गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब जो इलाके हैं प्रकाश राज, वहां से रुझान नहीं आया। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सारे जो डिसेंटिंग लीडर्स हैं वहां से लड़ रहे हैं, जो कास्ट सेशन के सिंबल हैं इस बार। अगर वहां वो ये जीतती है बीजेपी, इसका मतलब किया वहां के जातीय सेशन। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी बनारस के और दूसरे इलाकों के आए हैं, लेकिन वो इलाका जहां पे समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन मजबूत है, जैसे आजमगढ़ का इलाका हो गया, जौनपुर का इलाका हो गया, गाजीपुर और मऊ, वहां से अभी शुरुआती रुझान नहीं आए। वो आएंगे तो तस्वीर बदलेगी मतलब सपा को फायदा हो जाएगा। बांसडी से सपा के राम गोविंद चौधरी आगे। मतलब बांसी से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं योगी सरकार के, वो पीछे हो गए। बांसी से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं अथर साहब, जल्दी से। वहाँ पे मोनू दुबे एक युवा है जिनको समाजवादी पार्टी का टिकट मिला था, तो कहीं ना कहीं एक जो डिस्कोर्स था कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को कुछ वोट देगा, तो वो वहाँ पे ट्रेंड दिखेगा। मैं बीच में रोक रहा हूं। पीछे चल रहे, लेकिन उस बीच जी शोभना के पास चलेगी। शोभना के बाद कुछ और ताजा तस्वीरें आ गई। शोभना, सुमित, ये जानना बहुत जरूरी है कि किसके चेहरे पर मुस्कुराहट, कौन मायूस। और देखिए, ये नई तस्वीरें वीआईपीज की सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी बांसडी से आगे चल रहे हैं, नंद किशोर गुर्जर लोनी से बीजेपी के नेता पीछे चल रहे हैं, राकेश कुमार वर्मा कुर्सी सीट से आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है नितिन अग्रवाल हरदोई सीट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के। नंद किशोर गुर्जर पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर, लगातार विवादों में रहे अपनी सीट को लेकर। वो कहां जा रहे हैं? आशीष जी बोल के जाइए ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ये अंतर बढ़ क्यों नहीं रहा है? ये फासला बढ़ क्यों नहीं रहा है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो ईवीएम भी खुले हैं उसका राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हम कहीं भी घटेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहला वाक्य आपसे कहा था, झमाझम। कहां तक जाए? झमाझम मतलब 300 की झमाझम मतलब 200? झमाझम मतलब झमाझम ही है साहब, बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आंकड़ा अभी अटका हुआ सा नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन 116 पर बढ़त बनाते हुए, समाजवादी पार्टी गठबंधन 87 पर, और महत्वपूर्ण ये कि स्वास्थ्य मंत्री योगी सरकार के वो पीछे हो गए हैं। और ऐसे में कोरोना का मुद्दा जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया गया। स्वास्थ्य मंत्री का पीछे होना एक बड़ा मैसेज दे रहा है रोमाना, क्योंकि वो जो एक सेकंड सर, बस मैं आंकड़ा ये दोबारा दोहरा दूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 116, समाजवादी पार्टी गठबंधन 87। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फासला थोड़ा ही सही लेकिन और कम होता हुआ बीजेपी गठबंधन 116 पर अभी भी सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार चुनौती देता हुआ बहुत पीछे नहीं। ये आंकड़े देख के रुबाना कहीं ना कहीं मायावती जरूर परेशान होंगी। 1 घंटे का वक्त हो गया है, बीजेपी 100 के ऊपर निकल गई है, सपा 100 को टच करने वाली है और उनकी पार्टी अभी डबल फिगर में भी नहीं पहुंची। फ्लोट कर रही है कि रैली में किसके कितनी भीड़, इससे कुछ पता नहीं चलता। एक चीज तो पता चल रहा है कि मायावती जी ने ना रैलियां की, ना जबरदस्त इलेक्शनियरिंग की, और उसके साथ साथ उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। तो चाहे जो आगे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए हम जो भी बोले, लेकिन बसपा का केवल ये कहते रहना कि कोर वोट ने उसको दे दिया, हाथी पर कोर वोट चला गया। आकाशवाणी उत्तराखंड की लाल कुआं सीट पर कांग्रेस के हरीश रावत आगे। हरीश रावत साहब लाल कुआं सीट से आगे चल रहे हैं। मायावती की रैली में भीड़ की बात, मायावती की रैली में हमेशा से भीड़ हुई है, इस बार भी हुई है। भीड़ से आप इलेक्शन को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है एक दिलचस्प तस्वीरें आ रही है। देखिए, पंजाब की तस्वीरें भगवंत मान के घर के बाहर की, जहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। आम आदमी पार्टी 43 सीट पर रुझानों में आगे चल रही है और लोग बाग भंगड़ा पाने भी लगे। ये देखिए, आम आदमी पार्टी में भगवंत मान के घर के बाहर धुरी में लोग बाग भंगड़ा पा रहे हैं। देवांग साहब, सेलिब्रेशन शुरू। बिल्कुल सेलिब्रेशन शुरू। और आप देखिए कि ये जो बात है, भाई भीड़ से आप जज करेंगे। अगर भीड़ कहीं नहीं आ रही है और एक जगह भीड़ आ रही है और आप कहें कि नहीं, आप भीड़ से जज नहीं कर सकते, कुछ सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है। पर मैं आपको तो फिलहाल भगवंत मान जो है वो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से पंजाब में आगे बढ़ती हुई, और इस बीच योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से कितने फासले से बढ़त बनाए हुए हैं, आंकड़ा बताएंगी शोभना। बिल्कुल, भगवंत मान के घर के बाहर भंगड़ा हो रहा है। और देखिए, यहाँ हम आंकड़े दिखा रहे हैं। नितिन अग्रवाल हरदोई बीजेपी के वोट 2536 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आंकड़ा आपके सामने कि कौन उस प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, यहाँ इस स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। तो नितिन अग्रवाल
हरदोई से बीजेपी के यानी कमल का फूल जो है वो आगे चल रहा है हरदोई सीट से। और देखिए अगली तस्वीर किस वीआईपी की आने वाली है। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक, कानून मंत्री, बीजेपी कमल का फूल 4576 वोटों से आगे चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक कड़ी टक्कर देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। रोमाना, कुछ अपडेट संगीता जी के पास है। जी, रामपुर खास का मेरे पास रुझान दिख रहा है, जहां से कि कांग्रेस की आराधना मिश्रा आगे चल रही हैं फिलहाल। यानी कुल मिला के कांग्रेस की 3 सीटें भी लीड कर रही हैं, जिसमें पिंडारा है, जैतपुरा है और रामपुर खास है। ये सब पूरब की सीटें हैं। जी जी, प्रतापगढ़ की सीट है ये, आराधना मिश्रा वाली सीट जो है। प्रमोद तिवारी लगातार इस सीट से जीतते आए हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां पर उम्मीदवार भी नहीं दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।